हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड लेबर के ऊपर। बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक है वो 2 सितंबर 2022 के दिन ये हमारे एडिटोरियल में था और आए दिन भी ये एडिटोरियल में रहता ही है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे आप सोशल इशू से जोड़ करके देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें ऐसे की, तो एस ऐसे को हम किस तरीके से आगे लेके जाएंगे या किस तरीके से हमने इस ऐसे को डिज़ाइन किया है, वो फॉर्मेट आप देख सकते हैं। बेसिकली सबसे पहले हमने इसको एक कोट दिया है और फिर उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। फिर इसके बैकग्राउंड में हमने कुछ कॉजेस लिखे हैं और उसके कुछ इश्यूज जो हैं, जो कि इफेक्ट के रूप में आप यूज कर सकते हैं, उनको भी मैंने लिखा है। फिर प्रेजेंट स्टेटस यानी कि हमारे देश में इसके लिए कौन से कानून हैं या फिर कौन से हमारे संविधान में बोल सकते हो कि आर्टिकल हैं जो इससे रिलेटेड है, वो भी मैंने मेंशन किए हुए हैं। क्या हम सजेशन दे सकते हैं, वो भी मैंने ऐड किया हुआ है। और जो हमारा कंक्लूजन हो सकता है इस ऐसे को लेकर के, वो भी मैंने दिया हुआ है। तो आई होप कि ये ऐसे आप पूरा जरूर देखिएगा और फिर जैसा भी आपका फीडबैक होता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, यानी कि हमारा इंट्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से होना चाहिए। तो अगर आपको कोट कोई पता है तो आप कोट से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कैलाश सत्यार्थी जी ने एक कोट दिया था, वो कोट क्या था कि लेट एवरी चाइल्ड बी फ्री टू बी अ चाइल्ड, यानी कि प्रत्येक एक बच्चा जो है वो बच्चा होने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। ऐसा जो कोट है वो कैलाश सत्यार्थी ने दिया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एट द बिगिनिंग ऑफ 2020 यानी 2020 के शुरुआती दिनों का एक डाटा था। उस डाटा में क्या कहा गया था, 1 in 10 चिल्ड्रेन एज ऑफ 5 एंड ओवर वर इन्वॉल्व इन अ चाइल्ड लेबर वर्ल्ड वाइड। इसमें से प्रत्येक एक बच्चा जो है जिसकी उम्र 5 या 5 वर्ष से ज्यादा है, वो कहीं ना कहीं चाइल्ड लेबर के रूप में काम में इन्वॉल्व है, काम कर रहा है एज अ चाइल्ड लेबर। तो ये बेसिकली आप इंट्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक डाटा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं या फिर अगर आपको कोई कोड पता है तो उसका भी इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं। अब बात ये उठती है कि हमारा चाइल्ड लेबर होता क्या है। तो चाइल्ड लेबर इज ऑफन डिफाइंड, यानी कि जो हमारा चाइल्ड लेबर है प्रायः ये डिफाइन करता है, ये उन चीजों को चाइल्ड लेबर के कैटेगरी में लाता है जो कि क्या कहते हैं, एज वर्क दैट डिप्राइव चिल्ड्रेन ऑफ देयर चिल्ड्रन, जिनके वजह से, जिनके काम की वजह से जो हमारा बच्चा है, जो हमारे चाइल्ड है, उनका जो बचपन है वो वंचित रह जाता है, वे अपने बचपन को नहीं जी पाते हैं। देयर पोटेंशियल, उनकी जो क्षमता है उसको वे नहीं देख पाते हैं। एंड देयर डिग्निटी, और उनकी जो डिग्निटी है उसको भी वे नहीं जान पाते। एंड दैट इज द हार्मफुल टू फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। बेसिकली क्या होता है कि जब कोई बच्चा किसी ऐसे काम में व्यस्त होता है या फिर किसी ऐसे काम को करता है जो कि उसके फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल होता है, और साथ ही साथ जो उसका बचपन जो है वो भी उससे वंचित रह जाता है, उसकी जो क्या क्षमता है, क्या डिग्निटी है, ये सारी चीजें उससे वंचित रह जाती है। इन सारी ही चीजों को हम चाइल्ड लेबर के अंदर कंसीडर करते हैं, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि इन सारी चीजों को ही हम चाइल्ड लेबर कहते हैं। तो आई होप कि चाइल्ड लेबर क्या है ये आपको पता चल गया होगा। इसके क्या कारण है, चाइल्ड लेबर जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड में है, ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में ही इसका इशू है। तो इसके कौन से कारण हो सकते हैं जिसके वजह से हम चाइल्ड लेबर को देखते हैं। तो चाइल्ड लेबर इज कॉज्ड बाय सेवरल फैक्टर्स, यानी कि जो हमारा चाइल्ड लेबर है उसके कई कारण हैं जिसके वजह से वो हमें देखने को मिलता है। उनमें से कुछ कारण जो है मैं आपको बता रहा हूं। आई होप कि इससे भी अधिक कारण जो है वो आपको पता होंगे। तो सबसे पहला जो कारण है वो होता है पोवर्टी। पोवर्टी यानी कि गरीबी। गरीबी किस तरीके से इफेक्ट करती है और किस तरीके से एक बच्चे को जो है वो चाइल्ड लेबर बना देती है, उसको हम देख लेते हैं। तो पोवर्टी लीड टू चाइल्ड लेबर, यानी कि जो हमारी गरीबी है वो एक बच्चे को जो है वो चाइल्ड लेबर बना देती है या फिर चाइल्ड लेबर बनने के लिए मजबूर कर देती है। एज अ चाइल्ड बिकम अ सोर्स ऑफ इनकम एंड मीन्स टू सप्लीमेंट हाउस होल्ड अर्निंग। जब कोई बच्चे को यह पता चलती है कि उसके पास बहुत ज्यादा गरीबी है, यानी कि बोल सकते हो ना कि गरीबी क्या करती है कि बच्चे को जो है वो बना देती है सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि बच्चा सोचता है कि वो क्या करे, एक पैसा कमाए और उस पैसे से अपने घर के जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर पाए, और इस पैसे को अर्न करने के लिए वो बच्चा जो है वो मजदूरी करने लगता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो पॉवर्टी है वो क्या करती है, हमारे चाइल्ड लेबर को जो है वो लीड करती है। नेक्स्ट जो हमारा काउज होता है जिसके वजह से हमारा जो चाइल्ड लेबर है वो हो जाता है, वो है ह्यूज डिमांड ऑफ अनस्किल्ड लेबर्स, यानी कि हमारे देश में या फिर आप कहीं पर भी चले जाओ,
जैसे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, मोस्टली ये डेवलपिंग कंट्रीज में ही आपको चाइल्ड लेबर जैसे इश्यूज जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर अनस्किल्ड लेबर जो है उनकी डिमांड काफी ज्यादा है। तो ये किस तरीके से प्रभावित करती हैं, तो हाई डिमांड ऑफ अनस्किल्ड लेबर, यानी कि जब अनस्किल्ड लेबर की बहुत ज्यादा डिमांड हो जाती है तो ऑफन रिजल्ट इन एम्प्लॉयर्स एक्सप्लॉटिंग चिल्ड्रन। बेसिकली क्या होता है कि जब हाई डिमांड ऑफ अनस्किल्ड लेबर हो जाती है तो एम्प्लॉयर जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं और सस्ते दामों पर जो लेबर है वो बच्चों को हायर कर लेते हैं। जैसे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर हैं वो बच्चों को सस्ते दामों पर ही एज अ लेबर वो हायर कर लेते हैं और उनसे काम कराते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ह्यूज डिमांड ऑफ अनस्किल्ड लेबर है वो हमारे चाइल्ड लेबर को जो है वो प्रमोट करती है, वो बढ़ाती है। तीसरा जो हमारा कारण हो सकता है चाइल्ड लेबर के लिए वो होता है इलिटरेसी, यानी कि असाक्षरता। ये क्या होती है, असाक्षरता जो होती है वो किस तरीके से हमारे चाइल्ड लेबर को आगे लेके जाती है उसको भी देख लेते हैं। इलिटरेसी लिमिट एक्सेस टू एजुकेशन, यानी कि जो हमारी इलिटरेसी है, असाक्षरता है, वो हमारी एक्सेस यानी कि पहुंच से, हमारे पहुंच से एजुकेशन को जो है वो दूर रखती है। हम उतना अधिक एजुकेशन नहीं ग्रहण कर पाते जब हम इलिटरेट होते हैं, रिजल्टिंग इन लैक ऑफ द स्किल, यानी कि हमारे पास जब हमने एजुकेशन ग्रहण नहीं करी तो हमारे पास जो स्किल की जो कमी है वो आ जाती है। और हमारे पास यानी कि जो बच्चे हैं जो अभी एजुकेशन नहीं ले पाए हैं, जो असाक्षर रह गए हैं, वो क्या हो जाएंगे, उनके पास कोई स्किल नहीं होगी और साथ ही साथ उनको अब और अपॉर्चुनिटीज जो है जिसमें वो और आगे बढ़ सकते थे वो भी उनके लिए नहीं मिल पाती। इसके बावजूद क्या होता है कि जो उनकी पॉवर्टी है और जो गरीबी है वो क्या होती है, उनको मजबूर कर देती है कि उनको जो फैमिली सपोर्ट है वो करना है, जिसके लिए वो चाइल्ड लेबर में चले जाते हैं या फिर चाइल्ड लेबर जो है वो और ज्यादा इसके वजह से प्रमोट हो जाता है। ठीक है, तो इलिटरेसी यानी कि असाक्षरता एक कारण बन जाती है जिसके वजह से हम देख सकते हैं कि जो हमारा चाइल्ड लेबर है वो काफी ज्यादा प्रमोट किया जाता है। इसके अलावा भी कई सारे कारण है वो आपको पता है, जैसे चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज में क्या होता है कि कोई इंसान या फिर कोई बच्चा जिसकी एज मान लो 17 साल 18 साल है, अगर वो पिता बन जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है और ना चाहते हुए भी उसे अपने घर की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए चाइल्ड लेबर का काम जो है वो करना पड़ता है। एंड दूसरा जो हम बोल सकते हैं कि फैमिली ट्रेडिशन, जो फैमिली ट्रेडिशन क्या है कि जैसे कई बार हमारी जो विचारधारा होती है वो ये होती है कि हमारे जो फैमिली मेंबर हैं, जो हमारे एंशिएंट हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जैसे मान लो अगर वो मजदूरी करते हैं तो हम भी तो मजदूरी ही करेंगे, हम कौन सा पढ़ के आईएएस पीसीएस लगने वाले हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी जो थोड़ी विचारधारा होती है, जो फैमिली ट्रेडिशन की वजह से भी कुछ लोग जो है वो चाइल्ड लेबर करने लग जाते हैं, उम्र से पहले ही जाकर के मजदूरी करने लग जाते हैं। एंड नेक्स्ट होता है फैमिली डेप्ट। फैमिली डेप्ट में क्या होता है कि आपने फिल्मों में भी देखा होगा और ये हकीकत में भी है, कई बार क्या होता है ना कि कई लोग जो है वो कर्जा ले लेते हैं और उनके कर्ज को चुकाने के लिए वो अपने बच्चे को जो है वो किसी के पास भेज देते हैं और बोलते हैं कि मेरा बेटा जो है वो काम करके आपका कर्ज चुका देगा। तो इस तरीके से भी चाइल्ड लेबर जो है वो प्रमोट होता है। और नेक्स्ट हम बात करें तो हमारा इफेक्ट क्या होता है इस चाइल्ड लेबर को, एक कॉजेस है और कॉजेस के द्वारा कुछ इफेक्ट भी होते होंगे, तो वो इफेक्ट हम देखने वाले हैं। तो चाइल्ड लेबर हैज सेवरल नेगेटिव इंपैक्ट। अब जो चाइल्ड लेबर, इसके जो नेगेटिव इंपैक्ट है उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं, उनमें से कुछ जो है वो आपको पता होंगे और कुछ मैंने जो है वो यहाँ पर लिख रखे हैं। सबसे पहला जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो ये होता है कि लॉस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन या फिर क्वालिटी चाइल्डहुड, यानी कि एक बच्चा जो है वो अपने क्वालिटी चाइल्डहुड को जो है वो खो देता है। ये क्वालिटी चाइल्डहुड क्या होते हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो चाइल्ड लेबर डिनाइज चिल्ड्रेन टू अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय देयर चाइल्डहुड। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा चाइल्ड लेबर होता है, एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र अभी 18 साल भी नहीं हुई, वो क्या कर रहा है, कहीं जाकर के काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो उसके खेलने कूदने के दिन थे, जो उसके एंजॉय करने के दिन थे, जो उसके बचपन के दिन थे, वो हम उससे क्या कर रहे हैं, डिप्राइव कर रहे हैं, हम उसे उससे वंचित कर रहे हैं। तो चाइल्ड लेबर क्या करता है कि बच्चे को उसके जो एंजॉय करने वाले दिन होते हैं, जो उसके चाइल्डहुड वाले दिन होते हैं, उनसे वो उसको वंचित कर देता है, जिनमें वो क्या कर सकता था, अपने फ्रेंड के साथ खेल सकता था, जो उसके लिए एक लास्टिंग मेमोरी यानी कि एक बहुत लंबे समय तक जो यादगार पल है वो कभी बन सकता था, वो इससे वंचित रह जाता है। इसी को हम बोलते हैं लॉस ऑफ क्वालिटी चाइल्डहुड, यानी कि ये हमारा एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है। किसका, तो बोल सकते हैं चाइल्ड लेबर का। दूसरा हम बात करते हैं हेल्थ इशू की। ये हेल्थ इशू क्या होता है कि चाइल्ड लेबर रिजल्ट इन अ हेल्थ इशू प्रॉब्लम, या फिर बोल सकते हो कि जो चाइल्ड लेबर है जिसकी अभी उम्र भी नहीं है, वो कभी पुअर कंडीशंस में काम करेगा, जो कि पुअर वर्किंग कंडीशन, जाहिर सी बात है ऐसे लड़कों को या फिर ऐसे लोगों को
क्योंकि इनके पास उतनी अच्छी स्किल होती नहीं, ये उतने अच्छे लिटरेट होते नहीं, यानी कि ये उतने ज़्यादा साक्षर भी नहीं होते, उतने अच्छे इनके पास स्किल भी नहीं होती। तो ज़ाहिर सी बात है कि इनको जो काम किया जाता है, इनको काम जो दिया जाता है करने के लिए, वो काफ़ी अच्छा कंडीशन नहीं होता जहाँ पर इनको काम करना होता है। तो जो चाइल्ड लेबर, एक तो उसकी उम्र कम है और साथ में वो पुअर वर्किंग कंडीशन में काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इसके हेल्थ प्रॉब्लम को जो है वो जनरेट कर देता है, और इससे इसके क्या होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो हमारी होती है इलिटरेसी। इलिटरेसी का मतलब क्या होती है, असाक्षरता। तो जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि चाइल्ड लेबर डिनाइज एजुकेशन, यानी कि एक चाइल्ड लेबर, अगर सोच लो कोई छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है, अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहा है पॉवर्टी की वजह से, या फिर हमने जो भी कॉजेस देखे उसके वजह से, तो कहीं ना कहीं उसकी जो एजुकेशन है वो बाधित रह जाती है, वो उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाता, और कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि वो इलिटरेट ही रह जाता है, असाक्षर ही रह जाता है। लीडिंग टू द इलिटरेसी, मतलब कि ये इलिटरेसी बढ़ा रही है। अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी, तो कहीं जाहिर सी बात है अगर उसके पास साक्षरता नहीं है, वो उतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज होगी, जो काम करने की बोल सकते हो ना कि जो अवसर होंगे वो भी काफी कम होंगे। हिंडरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोसाइटल चैलेंजेस, यानी कि जो हमारे सोसाइटी में चैलेंजेस हैं उनकी तैयारी वो नहीं कर पाएगा, उनसे उसको कैसे डील करना है उसके बारे में उसे पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसने ज्यादा शिक्षा ली नहीं है, ज्यादा उसके पास बोल सकते हो कि एक तरीके से समझ नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन सारी सोसाइटल चैलेंजेस से वो उबर नहीं पाएगा, एंड प्रमोटिंग वायलेंस, और कहीं ना कहीं वो वायलेंट जो है, जिनकी अहिंसा जो है उसको भी वो प्रमोट करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इलिटरेसी जो है वो हमारा चाइल्ड लेबर में काफी बड़ा योगदान प्ले करती है, और साथ ही साथ ये हमारे सोसाइटी के लिए भी काफी बुरी हो जाती है, क्योंकि कई बार हमारे जो सोसाइटल चैलेंजेस होते हैं उन कोप करने के लिए, उनको सहन करने के लिए, या फिर उनसे डील करने के लिए जो है ना, वो उसके पास उतनी अच्छी समझ नहीं होती, और कई बार जो है वो वायलेंस कर बैठता है, यानी कि कई बार वो एक तरीके से अहिंसा कर बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल डिस्टरबेंस। ये इसका जो इफेक्ट है नेक्स्ट, वो है हमारा मेंटल डिस्टरबेंस। मेंटल डिस्टरबेंस में क्या होता है कि चाइल्ड लेबर डिनाइज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। अब जो बचपन है, अगर कोई लड़का है जो कि चाइल्ड लेबर में है, जाहिर सी बात है वो अपने बचपन के दिनों में ही काम कर रहा है, तो अगर वो अपने बचपन के दिनों में ही काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो उसके पास चाइल्डहुड है, बचपन का जो एक्सपीरियंस है, वो उससे दूर रह जाता है, और एक्सपोज चिल्ड्रेन टू हार्मफुल वर्क प्लेस। और वो जो है वो क्या कर देखता है, जैसे मान लो छोटे उम्र से ही आप हार्मफुल वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो, जहां पे बहुत सारे चैलेंजेस है, वो सारी चीजें तुम देख रहे हो, तुम्हारे अंदर का जो इमोशनल ग्रोथ है वो जाहिर सी बात है हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर तुम समाज के बीच में रहोगे, लोगों के बीच में रहोगे, एंड जब तुम्हें चाइल्डहुड एक्सपीरियंस रहेगा, तभी तुम जाकर के किसी इमोशन को जो है ना वो जान सकते हो। तो जब तुम्हारे अंदर ऐसे जो इमोशंस हैं वो उनका ग्रोथ नहीं होगा, किनके वजह से, जब तुम क्या करोगे, किसी हार्मफुल वर्क प्लेस पे काम करोगे, जो चैलेंजिंग वर्क प्लेस होंगी, तो कहीं ना कहीं इसके रिजल्ट में आप सेल्फीनेस बन जाओगे, यानी कि आप एक तरीके से बोलते ना सेल्फिश इंसान हो जाओगे, जो कि सोसाइटी के लिए और खुद तुम्हारे लिए भी क्या हो सकती है, बहुत बुरी चीज हो सकती है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो चाइल्ड लेबर के इफेक्ट में हम लिख सकते हैं, ये इनके निगेटिव इंपैक्ट होते हैं जो चाइल्ड लेबर के द्वारा हम देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे भारत में इसका स्टेटस क्या है चाइल्ड लेबर का, ठीक है, यानी कि चाइल्ड लेबर के लिए जब भी हम बात करते हैं, तो हमारे भारत में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या प्रोविजन दिए हैं उनको देख लेते हैं। तो आर्टिकल 15 जो है वो ये कहता है कि स्टेट शेल मेक प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी कि जो हमारा स्टेट है वो क्या कर सकता है, वुमेन और चिल्ड्रन, जो एक तरीके से बोल सकते हो ना कि वल्नरेबल सेक्शन है, जो कि हमारे सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शन है, इनके लिए क्या कर सकते हैं, वो कानून बना सकते हैं। आर्टिकल 24, ये अगर आप बात कर रहे हो ना, जब भी आप बात करते हो चाइल्ड लेबर की, तो आर्टिकल 24 आपको जरूर लिखना ही लिखना है, क्योंकि आर्टिकल 24 जो है वो ये कहता है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ द 14 ईयर्स, यानी कि कोई भी ऐसा बालक जिसकी जो उम्र है वो अगर 14 साल से कम है, उसे इंप्लॉय नहीं किया जा सकता किसी भी फैक्ट्री में, या फिर किसी भी काम में, या फिर किसी भी हजार्डियस, जो बोल सकते हो ना कि कोई भी ऐसा बालक जिसकी उम्र जो है वो 14 साल से कम है, उसको आप इंप्लॉय नहीं कर सकते किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी माइन में, या फिर किसी भी हजार्डियस इन्वायरमेंट में काम करने के लिए। ये जो है वो आर्टिकल 24 रोकता है। कहीं ना कहीं ये चाइल्ड लेबर के लिए जो था वो प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। तो जब भी चाइल्ड लेबर की बात होगी, आप आर्टिकल 24 को जरूर याद रखेंगे और इसे लिखेंगे कि ये कहता है कि आप किसी भी 14 साल से कम के उम्र के बच्चे को कभी भी किसी हजार्डियस इन्वायरमेंट में काम नहीं
नहीं करने दोगे, कभी भी किसी फैक्ट्री में उसे एम्प्लॉय नहीं करोगे और किसी माइन में भी उससे आप काम नहीं कराओगे। आर्टिकल 21 कहता है कि प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ द 6 to 14 ईयर। जो हमारा आर्टिकल 21A है वो ये कहता है कि कोई भी बच्चा जिसकी एज ग्रुप 6 से 14 ईयर है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करेगी, इन बच्चों को फ्री और कंपल्सरी जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में है और इसके स्टेटस जो है यानी कि इस समय का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस है उसमें ये सारे जो प्रोविजंस हैं वो दिए गए हैं चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए, उन्हें कम करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सरकार ने इस पे कौन से एक्ट बनाए हैं वो भी हम देख लेते हैं। द फैक्ट्री एक्ट 1948 यानी कि 1948 में जो फैक्ट्री एक्ट बनाया गया था उसमें क्या कहा गया, इसमें बेसिकली फोकस किया गया मेनली ऑन हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर टू द वर्कर इनसाइड फैक्ट्री, वर्किंग आवर, मिनिमम एज ऑफ वर्क एंड लीव पे विद द पे। ये सारी जो चीजें थी वो हमारी फैक्ट्री एक्ट 1948 में करी गई, इसे भी आप इसमें लिख सकते हैं। दूसरा जो है हमारा माइंस एक्ट, माइंस एक्ट जो होता है वो भी कहीं ना कहीं हमारे चाइल्ड लेबर को भी रोकता है। इसमें क्या कहा गया था कि कंटेंट प्रोविजन फॉर मेजर्स रिलेटिंग टू द हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर इन द कोल। इसके बाद से कहा गया था कि मेटल फॉरेस्ट एंड द ऑयल माइंस द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन। ठीक है, यानी कि जो हमारा चाइल्ड लेबर है ना, ऐसे जगहों पर जहां पर आपके बोल सकते हो कि ऑयल माइंस है या फिर मेटल फेरस है, वहां पर आप क्या नहीं कर सकते, चाइल्ड लेबर को नहीं अपॉइंट कर सकते, इंप्लॉय नहीं कर सकते। साथ ही साथ आप कहीं पर भी जैसे हमारे माइन हो गए ना या फिर कोई फैक्ट्री हो गई, अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 24, उसमें आप इनको जो है वो एम्प्लॉय नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है वो चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए सरकार ने बनाई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेगुलेशन एक्ट 1986। ये रेगुलेशन एक्ट क्या कहता है, एम टू एरेडिकेट एनी काइंड ऑफ चाइल्ड। बेसिकली क्या करता है, जो हमारा रेगुलेशन एक्ट है 1986 का, ये कहता है, इसका एम ये है कि जड़ से खत्म कर देना किसी भी प्रकार की चाइल्ड एब्यूजेस यानी कि बच्चों के बारे में जो कुरीतियां हैं उनको, इन द फॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, प्रोहिबिट द एंगेजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन एनी काइंड ऑफ द हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट एंड हु हैव नॉट कंप्लीटेड द 14 ईयर ऑफ द एज। यानी कि कोई भी ऐसा बालक जिसकी एज जो है वो 14 साल नहीं है, उसको किसी भी प्रकार के जो हजार्डियस इन्वायरमेंट है उसमें आप काम नहीं करा सकते। ये सारे के सारे किस में आते हैं, चाइल्ड लेबर के अंदर आते हैं। तो ये सारे जो रूल है वो गवर्नमेंट के थे, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम कुछ सजेशंस देख लेते हैं जो कि हम लिख सकते हैं अपने ऐसे में। सजेशंस हमारे क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द चाइल्ड लेबर लेजिस्लेशन। कहीं ना कहीं हमने देखा कि चाइल्ड लेबर के ऊपर कानून है, संविधान में भी है और सरकार ने बनाया भी है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को हमें स्ट्रिक्ट होकर के जो है वो इंप्लीमेंट कराना होगा, लागू कराना होगा, ताकि जो हमारा चाइल्ड लेबर है वो जाकर के कम हो पाए। दूसरा होता है एप्लीकेशन ऑफ द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पॉलिसी टू द कर्ब ऑफ द प्रॉब्लम। यानी कि ये जो हमारी प्रॉब्लम है चाइल्ड लेबर की, इसको कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा एजुकेशन है और जो कंपल्सरी एजुकेशन है, मान लो अभी हमने बोलते हैं ना कि कंपल्सरी एजुकेशन 6 to 14 एज ग्रुप के विद्यार्थियों को देना चाहिए, तो इसे हमें फ्री करना होगा। सरकार ने भी फ्री किया हुआ है, लेकिन हमें लोगों को जागरूक करना होगा। अगर मैं बात करूं, स्पेशल सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना होगा, जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे डोमेस्टिक वर्कर हैं उनको हम असिस्ट भी कर पाएं और उनको समझा पाएं कि जो हमारा चाइल्ड लेबर है वो किस तरीके से हमें नुकसान कर रहा है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिटरेसी एंड द अवेयरनेस प्रोग्राम टू प्रिवेंट द चिल्ड्रन फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट। यानी कि क्या होता है कि हमें जो है वो गांव में, घरों में जाकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जो कि एक साक्षर होने का, मतलब अवेयरनेस फैलाए, लोगों को बताए कि क्या फायदा हो सकता है अगर आप साक्षर होते हैं, और जो हमारे चिल्ड्रन हैं जो कि चाइल्ड लेबर में है उन्हें रोके, उन्हें ये बताए कि अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हो तो आपको ये चीजें जो है वो फायदा हो सकती है। पॉपुलेशन कंट्रोल अवेयरनेस, कहीं ना कहीं हमें जनसंख्या नियंत्रण पर भी जो है वो ध्यान देना होगा, ताकि जाकर के हम क्या कर पाए, अपने चाइल्ड लेबर को जो है वो कंट्रोल कर पाए। अब इसके बारे में मैंने आपको ज्यादा डिटेल से नहीं बताया, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पता है कि चाइल्ड कंट्रोल करने से क्या हो सकता है, इसके क्या नुकसान है या फिर क्या फायदे हैं, ये आपको पता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंक्लूजन की, यानी कि हम इस ऐसे का कंक्लूजन क्या दे सकते हैं। तो चाइल्ड लेबर इज सोशल एविल, यानी कि जो हमारी चाइल्ड लेबर है वो एक समाज के लिए बुराई है। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर इज अ सोशल एविल इन इंडिया दैट रिक्वायर कलेक्टिव एफर्ट बाय द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट टू कर्ब। कहने का मतलब यह है कि जो चाइल्ड लेबर है वो हमारे समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए जो है वो काफी ज्यादा बुरी बात है,
और इस चीज को अगर हमें खत्म करना है तो हमें यानी कि सरकार को भी और सोसाइटी को भी साथ मिलकर के इसमें काम करना होगा। सॉल्विंग इट रूट कॉजेज इज द क्रूशियल, इसके जो बोल सकते हो ना कि क्रूशियल जो रूट हैं उनको अगर हमें सॉल्व करना है तो ये काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो है नहीं। तो हमें जो है इस क्रूशियल रूट को जो है वो नष्ट कर देना है, खत्म कर देना है कि एवरी चाइल्ड बिलोंग इन अ स्कूल, यानी कि प्रत्येक जो बच्चा है उसकी सही जगह जो है वो स्कूल के अंदर है, नॉट एट वर्क, यानी कि काम पे नहीं। यानी अगर कोई बच्चा काम कर रहा है तो वो उसकी सही जगह नहीं है, हर बच्चे का जो सही जगह है वो स्कूल है। एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये प्रत्येक एक इंसान की जो है वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि वो इस काम को करे और कहीं ना कहीं जो हमारी ये प्रॉब्लम है उसको एंड करने के लिए वो की का काम करे, यानी कि एक सूत्र का काम करे, चाबी का काम करे, जो भी है वो आप लिख सकते हैं। तो आई होप कि ऐसे आपको अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा हो यार कमेंट करके बता देना। और ये हमारे सोशल मीडियाज हैं, इन पे आप जुड़ सकते हो, इनके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।